जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग आप सभी को। फिर से एक न्यू ब्लॉग में मैं आशा राज को स्वागत करती हूँ आप सभी का फिर से, और एक नई उम्मीद नए जोश के साथ। तो यहाँ पर हो रहे हैं मेरे काले काले बर्तन साफ, क्योंकि ये बर्तन है चूल्हे के। और ना आजकल तो देखो, कहते हैं ना, कभी ना हर चीज़ की ज़रूरत कभी ना कभी पड़ी जाती है। जिन चूल्हों और उपलों को कोई नहीं पूछता था, आज उन्हीं की ज़रूरत पड़ गई, तो उन्हीं से खाना बनाया जा रहा है आजकल मेरा भी। तो यहाँ पर बर्तन साफ मेरे हो चुके थे, और यहाँ पर बिटिया रानी कर रही हैं पूजा, क्योंकि घर के बच्चों से ना पूजा सेवा करानी चाहिए। वैसे मुझे इस बात की भगवान की कृपा से कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मेरी बिटिया रानी हमेशा से ही ठाकुर जी की सेवा बहुत सेवा करती हैं, और मेरी बहुत मदद करती हैं घर में सारे काम कराने में, ठाकुर जी की सेवा कराने में। क्योंकि मेरे लाला ना मेरे अकेले से नहीं मैं संभाल पाऊँगी, शायद उन्होंने सेवा दी है, तो लाली मेरी बहुत सहयोग करती हैं, बहुत हेल्प करती हैं मेरी। वो बराबर सेवा करवाते हैं ठाकुर जी की मेरी, और मेरे लाला बहुत प्यारे भी हैं। तो यहाँ पर मैं एक ब्लाउज़ कर रही थी कटिंग। तो ना मैंने एक प्लेट वाला ब्लाउज़ सिला था इस बार, जैसे बहुत टाइम से सोच रही थी ऐसा बनाऊँ, देखती हूँ कैसा बनता है। और ना सिलने के बाद अभी फुल तो नहीं सिलाए, ये कुछ इस तरह का लुक आया इसका। तो फिर गए थे हम मार्केट। तो मार्केट थोड़ी शॉपिंग करने गए थे, क्योंकि कई सारी शादियाँ। तो बेटी को यहाँ पर बेली चप्पल सैंडल कुछ भी पसंद नहीं आया, तो फिर मैं इनको लेकर गई थी पार्लर, क्योंकि मुझे अपनी थ्रेडिंग सेट करानी थी। तो इसके बाद इनके बाल ना थोड़े कर्ली टाइप के हैं, तो चोटी बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और खुले भी अच्छे नहीं लगते। तो मैंने सोचा क्यों ना इनकी लॉन्ग लेयर कटिंग करा दी जाए। तो इनके यहाँ पर बाल कट कर हो चुके हैं तैयार। तो यहाँ पर ये थोड़ा इनको मशीन लगा रही हैं। तो यहाँ पर कई बेटियाँ तैयार होने के लिए खड़ी थी। तो ये क्लिप थोड़ी शाम की है। तो यहाँ पर खाना बनाने कर रही तैयारी। देखिए, मुझे चूल्हे पर ही खाना ना, ये चूल्हा ना मुझे रेलिंग में गौक में जैसे बालकनी में रखना पड़ रहा है, क्योंकि मैं इमरजेंसी में ही खाना बनाती हूँ इस पर, नहीं तो लाइट आ जाए तो इंडक्शन वगैरह पे तो कपड़े डाल रही सूखने, क्योंकि दिन भर कपड़े उड़ते रहते हैं। और अभी ना वृंदावन में बहुत दुखद घटना हुई है। और आप सभी अपने परिवार अपने बच्चों का ध्यान रखें, कहीं भी घूमने जाए अपनी सुरक्षा का पहले ध्यान रखें। देखिए, वैसे तो काल कहीं भी आकर ले जाता है, काल के लिए कोई पर्दे नहीं है, चाहे 7 तालों के भीतर हो जाएं आप, लेकिन फिर भी आप कहीं जाएं तो अपना ख्याल रखें, क्योंकि जाने वाले तो चले जाते हैं ना, लेकिन जो पीछे छूट जाते हैं उनके लिए दुख रह जाता है। वो तो चले गए, उनके परिवार वाले, किसी के बच्चे रहे, किसी के माता पिता रहे, किसी के हस्बैंड, किसी के वाइफ। तो ये ना बहुत ज़्यादा दुखद घटना है। तो इससे आप सावधान रहें, कहीं भी जाएं बहुत सुरक्षापूर्वक जाएं, अपना ध्यान रखें। और राधा रानी ठाकुर जी उन्हें अपने चरणों में स्थान दें, उनके परिवार को यह दुख सहने की ताकत दें। उनके लिए आप 2 मिनट मौन धारण ज़रूर करें। मिलते हैं फिर से एक न्यू ब्लॉग में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।